जिसके लिए जनाब नवाज शरीफ साहब ने ये लेटर लिखा कि वो उन्होंने वोट नहीं डाला इस तरमीम में। तो मतलब इस मुल्क में हो क्या रहा है? इस मुल्क में जफर साहिबा ये हो रहा है कि बाकी आप छोड़ें, कितने एमएनए कितने सेनेटर्स को डायरेक्टली ब्लैकमेल किया गया, डायरेक्टली तशद्दुद और अंडर प्रेशर रखा गया, डायरेक्टली घरों पे रेड किए गए, दरवाजे तोड़े गए और लोगों को और ख्वातीन और बच्चों को हरास किया गया, हरासान किया गया कि किसी न किसी लिहाज से ये अमेंडमेंट का। बाकी आप छोड़ें, बीएनपी के दो जो पिछले 5-6 दिन से दोनों सेनेटर नसीमा और दूसरा कासिम 5-6 दिनों से जो है इनका अता पता कुछ नहीं चल रहा था कि ये कहाँ है। और इसी वजह से इनके लीडर सरदार अख्तर जान दुबई से आए। आज उनका लीडर आया, वो उनसे बात करना चाहता था, मिलना चाहता था, मगर बाकी तमाम लोग तो मेन जो सेनेट हॉल के जो मेन गेट है वहां से आए। इन दो को पिछले पार्किंग की तरफ से जो एक चोर दरवाजा है वहां से इनको लाया गया और किसी भी लिहाज से सरदार अख्तर महंगल को उनसे बात करने नहीं दी। अगर इस तरीके से इस तरह एमएनए सेनेटर्स को लाके अंडर थंब इम्प्रेशन प्रेशर में रख के कोर्शन करके दबाव करके आपने ये अमेंडमेंट किया, इसको कौन मानेगा और क्यों मानेगा? इस लिहाज से ये जितना भी हुआ है इसकी कोई लीगल और कानूनी हैसियत नहीं है। दूसरी बात, मैं हमेशा कहता रहा हूं, इंटरनेशनल हाईली रिप्यूटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी सर्वे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 11 करोड़ से ज्यादा गरीब और अफलास ज़दा लोग हैं। गरीब के तो घर में कुछ ना कुछ आ जाता है, जो अफलास ज़दा लोग हैं अफलास में, उनके घर में ये हमेशा कहता रहा हूं और बड़े धड़ल्ले से कहता हूं कि जब रात होती है, शाम होती है, रात होती है, रात की तारीकी बहुत देर में पहुंचती है, गरीब के घर गुर्बत का और अफलास का अंधेरा पहले से मौजूद होता है। तो ये हुकूमत, इसको शर्म आनी चाहिए। अमेंडमेंट पे तो इन्होंने 1 महीना लगाया, पता नहीं कितने करोड़ों अरबों रुपए इन्होंने जो है लोगों को खरीदने में खर्च किया, मगर वो जो 11 करोड़ लोग हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए या उनके बच्चों के लवाले के लिए, रोटी के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं एक बात और हमेशा कहता हूं और बहुत दल्ले से कहता हूं और बहुत गुस्से से और जज्बाती माहौल में कहता हूं, तकरीरों में मैंने कहा मैं सारी जिंदगी उस पंजाब की खातून को नहीं भूल सकता जिसने सिर्फ गुर्बत की वजह से, अफलास की वजह से अपने 2 छोटे खूबसूरत बच्चों को लेके नहर में उन्होंने कूद कर जो है अपने और अपने बच्चों की जान गंवाई। क्यों? ये कोई इस मुल्क में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो गरीबों के हाल पे सोच सके। यही वो लोग हैं जो अशराफिया के तौर पे बड़े बड़े गाड़ियों में 25-25 और 20-20 लाख 20-20 करोड़ की गाड़ियों में हमारे सामने पे फिरते रहते हैं। मगर इसलिए से ये हुकूमत चोरों की हुकूमत है, लूटमार, मुल्क में लूटमार जमी हुई है, मची हुई है, इसलिए से इनकी कोई हैसियत नहीं। और किसी कीमत में मैं ईमान से आपको कहता हूं, ईमानदारी, सारे पाकिस्तान में आप देखेंगे कि वकला की जब तहरीक चलेगी, इनको एक आदमी भी वकीलों से नहीं मिलेगा जो इनको कहे कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये इस वक्त मुल्क में जो कुछ कर रहे हैं, इस मुल्क की जड़ों को काटने के लिए सब कुछ हो रहा है। और अगर ये इस मुल्क में यही कुछ करते रहे तो मेरे ख्याल में फिर अल्लाह माफ करे कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो इस लिहाज से इनकी कोई अहमियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, और जो भी इनके साथ खड़ा है उनकी भी कोई हैसियत नहीं है। काजी फैज ईसा आपके सिर्फ इनकी वजह से, इनके साथ सिर्फ साइड लेने की वजह से, इनकी सहूलतकारी करने की वजह से आज वही काजी फैज ईसा इस शहर में एक आदमी उसको सलाम करने वाला
या आगे बढ़कर उसके साथ शेक हैंड करने वाला नहीं है। जब सहूलतकार का ये हाल है तो बाकी जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, तो ये अमेंडमेंट जो इन्होंने पास की है, मैं वैसे तो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की जिसने सारी जिंदगी यही पॉलिटिकल एक्टिविटीज में अपना वक्त गुजारा है, मैं दावे से कहता हूं कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की वजह से पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बहुत हद तक मौलाना साहब की पार्टी भी अब पाकिस्तान की सियासत से जो है लोगों के दिलो दिमाग से ये निकल चुकी है। अब इनके लिए इस मुल्क की पॉलिटिक्स में कोई जगह नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब। अख्तर मैंगल साहब बहुत नाराज थे। मैं आई विल ट्राई टू कांटेक्ट हिम अगेन। मैं सर देख रही थी अभी आपकी गुफ्तगू से पता चला कि उनकी जो अख्तर मैंगल साहब की पार्टी है, उनके 2 अरकान पहले उनको गायब किया गया और फिर जब ये वोटिंग से पहले उनको पीछे के दरवाजे से लेके आया गया और जनाब अख्तर मैंगल साहब से मुलाकात नहीं की और बड़े फ़ख्र से ये कहते हैं कि 65 वोट पड़े, 23 वोट पीपल्स पार्टी, 19 नून लीग, 5 JUI-FE, 4 बलूचिस्तान अवामी पार्टी, 3 MQM, 3 ANP और 2 BNP। तो इसका मतलब है अख्तर मैंगल साहब ने तो इस हुकूमत को परख लिया था, ये जो PDM2 है सहूलतकारों की, तो उनकी पार्टी के 3 लोगों ने भी वोट डाल दिया जी, अंडर प्रेशर। मैं कहता हूं ना, ये वोट प्रोक्योर किए गए हैं, ऐसे ढूंढ ढांड के निकाल के तमाम वो पाकिस्तान की पुलिस हवालात में एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, थर्ड डिग्री इस्तेमाल करके इस मुल्क के MNA से और सेनेटर से वोट लिया गया है। थर्ड डिग्री तो चले हवालात में बहुत कुछ हो सकता है, मगर इस वक्त भी यही हुआ है। इनसे सिर्फ थंब इम्प्रेशन लगवाया गया है। मैं दावे से कहता हूं एक भी कोई MNA सेनेटर आकर ये नहीं कह सकता, अपने दिल पे हाथ